हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास में इंग्लिश में चैप्टर रीडिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स को पढ़ा था और हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया था। वर्ड मीनिंग और वर्ब्स भी हमने पढ़े थे और आज के टॉपिक में इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक पैराग्राफ 6th और एक 7th आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद भी नीचे लिखा हुआ है। हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग भी नीचे दिए हुए हैं और इसी के साथ में यहाँ पे वर्ब्स भी मैंने आपको दिए हैं। इनको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है, रीड करना है, ट्रांसलेशन करना है और इसको लर्न भी करना है। जैसे लास्ट टाइम में आपने इनको नोटबुक में उतारा था। जिनके पास बुक्स है वो बुक सामने ओपन करके आप साथ में लर्न कर सकते हो। जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है वो आप इनके ट्रांसलेशन सामने दी हुई है और इंग्लिश भी आपके टेक्स्ट के रूप में पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ध्यान से इनको पढ़ना है और इसको समझना भी है। ठीक है, नोटबुक में उतार लेना। आगे शुरू करते हैं हम। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, इसके बारे में बात चल रही थी। एक छोटे व्यक्ति जो खिलौने के रूप में था, उसको पैट्रिक ने काम दिया होमवर्क करने का और उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन होता है, होमवर्क करता है या नहीं करता। इस कहानी को, इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ 6th और 7th दो सामने हैं, ये बुक में दिए हुए हैं, ये टेक्स्ट के रूप में आपके सामने लिखे हुए हैं। व्हेन इट केम से लेकर के और ब्लियरी तक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की पैराग्राफ आपके सामने उतारा हुआ है टेक्स्ट के रूप में, यानी बुक के सेंटेंस ऐसे के उतारे हुए सामने। 6 पैराग्राफ में कौन से हैं? सबसे पहले इसको रीड करेंगे, मेरे साथ में आपको भी रीड करना है और फिर आगे बढ़ना है। When it came to maths, Patrick was out of luck. Patrick was out of luck. इन्वर्टेड कोमास, ये दो कोमा लगे हुए ऊपर, इसका मतलब होता है इसमें कोई बात बोलता है जिसको इसके अंदर लिखा जाता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स? व्हाट आर टाइम टेबल्स? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। द एल्फ श्रिक्ड, फिर इन्वर्टेड कोमास है, वी elves never need that, and addition and subtraction and division and fractions. फिर क्वेश्चन मार्क। Here sit down beside me, you simply must guide me. इन्वर्टेड कोमास 1 क्लोज कर दिया, यानी इतनी तक बात बोली उसने। Elves know nothing of human history. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. It's a mystery. Let's start. So the little elf, already a shouter, just got louder. Inverted commas start. Go to the library. Go to the library. I need books. I need books. More and more books. More and more books. And you can help me read them too. Inverted commas close.
7th पैराग्राफ देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे that little elf was a nag. Patrick was working harder. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary, full stop. यानी कहने का अर्थ ये है, दोनों पैराग्राफ को रीड करना है, रीड करना इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। इससे आपको चैप्टर रीडिंग करना आएगा और किस वर्ड को क्या बोलेंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका और उच्चारण क्या होगा, वो आपको जो है बोलना आएगा, है ना। अब देखिए हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन इट केम टू मैथ्स, यानी जब गणित की बारी आई, उसने करना शुरू कर दिया था वर्ग, और जब मैथ्स करने का नंबर आया तो क्या हुआ, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, यानी पैट्रिक का भाग्य साथ नहीं दिया, यानी मैथ्स का नंबर जैसे ही आते ही अब पैट्रिक का लक खराब होने लगा था। और क्या बोला, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, यानी पहाड़ी क्या होते हैं, वो उससे टेबल्स नहीं आती, टाइम्स टेबल्स नहीं आती, पहाड़ी क्या होते हैं, पहाड़ी करना नहीं आते उसके। उसने क्वेश्चन पूछा पहाड़ी क्या होते हैं, और क्या बोला, देखो द एल्फ स्ट्रिक्ड, यानी वह छोटा व्यक्ति चिल्लाया, साउटेड, चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, वो उसको समझ नहीं आया कि पहाड़ी क्या होते हैं, टाइम्स टेबल्स क्या होती है। वी इलेव्स नेवर नीड दैट, यानी हम छोटे विशेष को कभी इसकी जरूरत नहीं हुई, हम छोटे विशेष लोग जो होते हैं इनको कभी आवश्यकता इसकी नहीं पड़ी, किसी तरह की आवश्यकता ही नहीं हुई इसकी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, फिर क्वेश्चन मार्क पूछा उसने, यानी और जोड़ क्या होती है, घटा क्या होती है, डिवीजन भाग क्या होते हैं, और बट्टे की संख्याएं जो लिखी जाती है फ्रैक्शन के रूप में, सही बट्टे में लिखी जाती है फ्रैक्शन के रूप में, वो क्या होती है, उसके बाद समझ में नहीं आई, मैथ्स आते ही उसका लक खराब होने लगा। ठीक है, आगे देखिए, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यानी यहाँ मेरे पास बैठ जाइए। वो कहता है, छोटा व्यक्ति, विशेष व्यक्ति कहता है मेरे पास बैठ जाओ, पैट्रिक को बोलता है। और क्या बोला, देखो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यानी तुम्हें मेरा मार्गदर्शक करना चाहिए, यानी मदद करनी चाहिए, मुझे मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, ही लिव्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसका मतलब है छोटे विशेष लोग जो होते हैं मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। ह्यूमन हिस्ट्री का मतलब होता है मानव का इतिहास, मनुष्य का इतिहास जो बनता रहे, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसको नहीं पता, मेरे पास बैठो और मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि ये क्या होगा। इस प्रकार उसने उस पैट्रिक को बोला। ठीक है, टू देम इट्स ए मिस्ट्री, यानी उनके लिए एक रहस्य के समान है, उनके लिए ये एक रहस्य है, मिस्ट्री उनके लिए। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटेड जस्ट गोट लाउडर, यानी इसलिए छोटा व्यक्ति पहले से ही चिल्लाया हुआ था, पहले से ही जोर से चिल्ला रहा था, और जोर से चिल्लाया वो, ऑलरेडी ये शाउटर माने पहले से चिल्लाया हुआ था, जस्ट गोट लाउडर, और तेज तेज बोलने लगा, और तेज चिल्लाने लगा वो। ठीक है, और क्या बोला, गो टू द लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय चले जाओ, पुस्तकालय जाओ, यानी लाइब्रेरी में जाओ, और क्या करना वहां पे, आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की जरूरत है, मुझे जरूरत है पुस्तकों की, बुक्स लेकर के आओ, वहां से लाइब्रेरी जाओ और बुक्स लेकर के आओ, मुझे आवश्यकता है। ठीक है, और क्या बोला उसने, more and more books and you can help me read them too, यानी इसने क्या बोला, देखो ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेके आओ वहां से, और तुम मुझे
उनको पढ़ने में भी मेरी सहायता कर सकते हो, उनको रीड करने में भी मेरी हेल्प कर सकते हो। और पैट्रिक को इस प्रकार उसने वर्क दिया है ना, पैट्रिक परेशान हो गया था। 7th पैराग्राफ देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है सच्चाई की बात ये है, सत्य इस बात का है, सच्चाई की बात है, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग। यानी कहने का अर्थ ये है, छोटा व्यक्ति प्रतिदिन परेशान होता गया, लगातार वो परेशान होता गया। छोटा व्यक्ति जैसे जैसे वर्क बढ़ता गया, वर्कलोड बढ़ता गया, वो परेशान होता गया। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग। यानी कहने का अर्थ ये कि पैट्रिक पहले से उनको पढ़ने में भी पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था। पैट्रिक तो ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहा था, वर्कलोड बढ़ गया था, और वह अब उब गया। अब बिल्कुल वो जो है एक नेग की तरह बन गया और वो एक ड्रैग के रूप में काम करने लगा, बिल्कुल वो उब गया। आगे देखिए, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। यानी जो है वह रातों तक ठहर करके काम करता गया, वह रातों तक ठहर तक काम करता गया, इतना कभी नहीं थका था वो। वियरी थका, इतना कभी नहीं थका था वो। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज puffed and bleary। यानी अपनी फूली हुई और लाल आंखें लेकर के, क्योंकि रात भर अगर व्यक्ति जागता है तो आंखें उसकी रेडिश हो जाती है, लाल कलर में हो जाती है, थकी हो जाती है। ऐसी आंखों से, फूली हुई आंखों से और लाल आंखों से वो जो है स्कूल जा रहा था। यानी अब नेक्स्ट डे की बात होती है और उस आंखों के साथ में ऐसी स्थिति में वो स्कूल जा रहा था। फिर उसके साथ में क्या हुआ और स्कूल जाने के बाद उस टीचर्स ने उससे क्या कहा, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ को आगे बढ़ावे जब बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में जो वर्ड मीनिंग आपके सामने दिए हुए हैं वो हम पढ़ते हैं। श्रिक्ड, श्रिक्ड का मतलब होता है साउटेड, चिल्लाया। ह्यूमन, ह्यूमन में होता है मानव, मनुष्य, मानव के बारे में ह्यूमन। मिस्ट्री, मिस्ट्री में होता है रहस्य, राज, रहस्य, मिस्ट्री। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में होता है आपके पुस्तकालय, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी होती है ना, पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते हैं। नेग मतलब परेशान हो गया। और वियरी में होता है थका हुआ, जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, टायर्डनेस बढ़ जाती है तो फिर वियरी कंडीशन आ जाती है ना, वियरी में थका हुआ होता है। पफ्ड, पफ्ड का मतलब फूला हुआ या फूली हुई, पफ्ड फूली हुई। और ब्लियरी में होता है रेडिश, लाल कलर में, जो आंख थकान से या कोई चेहरा लाल हो जाता है किसी तरह का, उसे ब्लियरी बोलते हैं, लाल रंग लिया हुआ, ठीक है। इसके वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करने हैं। और अब आगे देखिए इसके बारे में वर्ब्स देखते हैं। इसमें वर्ब्स जो है मेनली 4 वर्ब्स जो है इसमें काम में आइए पढ़ते हैं। कम, केम, कम। कम मीन्स होता है आना, सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म होती है कम। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको नॉलेज में पहले भी बता चुके हैं। सेकंड देखिए, नो, न्यू, नॉन, जानना। नो मीन्स होता है जानना, ठीक है। सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन। रीड, रेड, रेड, इसका मतलब पढ़ना। थर्ड फॉर्म इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक सी होती है और इसका मतलब होता है पढ़ना। और फिर था फील, फेल्ट और फेल्ट, महसूस करना, ठीक है। फील, फेल्ट और फेल्ट यानी महसूस करना। यानी ये 4 तो वर्ड्स आपको दी हुई सामने, इसको आपको नोटबुक में उतारना है। और वर्ड मीनिंग जैसे हम वर्ड मीनिंग्स के साथ में आपको जो है नोट करना है और इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना है और बिल्कुल जैसे नोटबुक में सारा वर्क करते हो वैसे ही करना है। और लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रखना, आपको लर्न करना है सभी को। और कोई वर्ड मीनिंग नहीं आवे या कोई वर्ड्स वगैरह कोई समझ नहीं आवे, कोई ट्रांसलेशन समझ नहीं आए तो फिर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो ना। जैसे आपसे फ़ोन से बात होती है शाम को, जैसे आपके बारे में पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है तो उस समय आप इस तरह से कंसल्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं अपनी प्रॉब्लम से, तो आपको सभी को जो है पूछ लेना है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। और उसके आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। पढ़ाई करते रहना, घर पे रहना और स्पेशली बाहर मत निकलना। कोरोना जो है अब ज़्यादा वो स्प्रेड हो रहा है, अपने जगह जगह आ रहा है, इसलिए बिल्कुल विशेष का ध्यान रखना। थैंक यू।